परफेक्ट है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। सपोजिंगली अपने पास एक क्या है, सपोजिंगली वी आर हैविंग अ राइट एंगल ट्राइंगल, वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, बराबर है। ये एंगल ए है, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। ये कितना रहेगा 90 डिग्री। वी ऑल नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी हाउ मच। तो इफ एंगल बी इज हाउ मच 90 डिग्री। तो कहना है कि भी दिस वे कि अगर ये 90 है अकेला एंगल, इफ दिस एंगल इटसेल्फ इज व्हाट 90, तो ये दोनों मिला के भी 90 होंगे कि नहीं होंगे? Because eventually the sum is how much? The sum total is how much? 180. So this angle is 90 degree. Then these two will be how much? 90 together. So angle A plus angle B will be 90 degree. पहले ये क्लियर है? श्योर? मालूम पड़ा ये चीज? क्लियर हो गया? ओके। अब sorry, angle A plus of course angle C will be 90 डिग्री। परफेक्ट, क्लियर हो गया ये? श्योर? ओके, ये आगे काम आएगा हमें। लेट्स टेक दिस एंगल एज टीटा एंगल। इसको हम लोग क्या बोला सकते हैं? टीटा एंगल। यू कैन कॉल इट एंगल ए, यू कैन कॉल इट एंगल अल्फा, एंगल बीटा, जो आपको नाम देना दे सकते हो, बट यूजुअली ये पूरे चैप्टर में दे विल बी यूजिंग विच वर्ड? टीटा। मतलब मेजरमेंट कितना है उसका? टीटा। इस एंगल सी का मेजरमेंट कितना है? टीटा। तो ये इसका मेजरमेंट कितना होगा बेटा? 90 माइनस टीटा और नॉट। क्लियर हो गया? इफ दिस इज टीटा, दिस विल बी 90 माइनस टीटा। क्लियर है? श्योर हो? ठीक है। अब एंगल टीटा के जो अपोजिट साइड होती है, दिस इज कॉल्ड अपोजिट साइड, और इट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड अपोजिट साइड, और इट्स कॉल्ड परपेंडिकुलर। द साइड अपोजिट टू विच एंगल? theta angle will be called opposite side or perpendicular. The side adjacent to theta angle will be called adjacent side or base. मालूम पड़ा कि नहीं? And of course this side will always be called, because it's opposite what? 90 degree. जो side opposite to 90 है, it will mandatorily be called what? Hypotenuse। वो तो हमको पता है ही। क्लियर है? तो ये सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? I'll repeat myself again one more time. Side opposite to theta angle is called opposite side. Side opposite to theta angle is called opposite side, बेवकूफो, also known as perpendicular. Side adjacent मतलब बाजू में, theta angle के बाजू में जो side है, it's called adjacent side, also known as base, base side। मालूम पड़ा कि नहीं? And the side opposite to 90 degree is called hypotenuse। ये तीन चीजें क्लियर है? तो तीन चीजें कौन सी है मेरे पास? बेस, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ये पहले क्लियर है? बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, ये पहले क्लियर है कि नहीं? सो बेस मतलब क्या होगा? वन मोर टाइम, बेस मतलब क्या रहेगा? ऑल ऑफ यू टुगेदर गाइस, कम ऑन। बेस विल बी व्हाट? साइड एडजेसेंट टू थीटा एंगल। एंगल थीटा को जो एडजेसेंट लग के है, जो लग के है, तो सर इसको लग के तो ये वाला साइड भी तो होता है। नो, दिस विल मैंडेटरीली बी कॉल्ड व्हाट? हाइपोटेन्यूज ओनली। तो जो बची हुई दो साइड है उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। थीटा को लग के जो साइड बची हुई है, दैट्स कॉल्ड एडजेसेंट साइड, आल्सो नोन एज बेस साइड, एंड अपोजिट टू इट इज कॉल्ड व्हाट? अपोजिट और परपेंडिकुलर। एम आई थॉरली क्लियर विद दिस थिंग? ओके। अब सबसे पहला जो अपने को, वी आर लर्निंग रेशियोज नाउ, ठीक है? सबसे पहला जो आपको लर्न करना है रेशियो, ये चैप्टर में रहेगा, दैट इज कॉल्ड साइन थीटा। देन सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू मेमोराइज इज कॉल्ड कॉस थीटा। ये दो चीज आपने मेमोराइज कर लिया, आपका रेशियोज सारे के सारे इस दोनों में कवर हो जाएंगे। सर कैसे? पहला क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू होता है अपोजिट अपॉन व्हाट? हाइपोटेन्यूज, ऑल्सो नोन एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मालूम पड़ रहा है कुछ? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो कॉस थीटा है दैट विल बी कॉल्ड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यू कैन कॉल इट बेस अपॉन व्हाट? हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अपोजिट इज ऑल्सो नोन एज बेस, सॉरी परपेंडिकुलर। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यू कैन कॉल इट व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? इसका वैल्यू क्या है? एडजेसेंट अपॉन
और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर हो गया ये? श्योर हो? पक्का? ठीक है। तीसरा, थर्ड वन, यहां पे आई राइट कोसेक थीटा। फोर्थ वन, यहां पे आई राइट सेक थीटा। सेक थीटा आएगा, आएगा, सब आएगा, सब्र रखो। देन विल हैव tan theta and then we'll have cot theta। इसका फुल फॉर्म है tangent theta, cotangent, secant, cosecant, sin and cos। मालूम पड़ा कि नहीं? sin theta, cos theta, cosecant, secant, बट हम लोग बोलते हैं cosec, sec। This will be called what? Tangent के बदले we call it what? tan theta। cotangent के बदले what do we call it? cot theta। क्लियर है ये? श्योर? अब कोसेक मैंने एग्जैक्टली इसके नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि कोसेक इज 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब सर, मतलब ये है कि कोसेक इज इनवर्सली रिलेटेड टू व्हाट? साइन। साइन का उल्टा कौन है? कोसेक। साइन का उल्टा कौन है? कोसेक। ऑल ऑफ यू, साइन का उल्टा कौन है? कोसेक। तो जो साइन का वैल्यू रहेगा उसका उल्टा इज द वैल्यू ऑफ कोसेक और नॉट। तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन, मालूम पड़ा कि नहीं? इसलिए इसके नीचे लिखे, मालूम पड़ा ये चीज? दिस इज क्लियर थॉरली विथ ऑल? अच्छा, कॉस का उल्टा कौन है? सेक। मतलब सेक थीटा इज नथिंग बट इनवर्स टू व्हाट? कॉस थीटा। तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपने ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। मालूम पड़ा? Guys, are you following thoroughly or not? One more time. What is sin theta? Opposite, also known as perpendicular upon hypotenuse. What is cos theta? Adjacent, also known as base upon hypotenuse. Clear हो गया? What is cosec theta? Cosec is inverse of sin. That is उल्टा of sin. Sin का उल्टा हो गया hypo upon perpendicular. Clear है कि नहीं? Cosec is उल्टा of what? उल्टा of what? Cos. भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। Sec is what? Sec is उल्टा ऑफ cos, cosec is उल्टा ऑफ sin, sec is उल्टा ऑफ cos। तो जो भी वैल्यू cos की थी, what was the value of cos? अरे adjacent और base upon hypotenuse, उसका उल्टा hypotenuse upon adjacent और you can say base। क्लियर हो गया ये चीज पूरा? Am I thoroughly clear with this guys? Sure हो? Okay। अब what is tan theta? Tan theta is nothing but sin theta upon cos theta। Sin upon cos। Sir, how do we solve that? Listen to me now. Over here. What is the value of sin theta, guys? Sin theta is opposite upon hypotenuse. ये sin theta है. Divide किससे करना है मुझे? Cos. What is the value of cos theta? Adjacent upon hypotenuse. When I do the reciprocal of this, तो ये opposite upon hypo तो यही पे रहेगा, बराबर है? Multiply sin आएगा तो what will we get? Hypo upon, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। तो टेक्निकली इसका वैल्यू क्या हुआ? ऑपोजिट अपॉन व्हाट? या फिर यू कैन कॉल इट परपेंडिकुलर, इट्स ऑपोजिट अपॉन, है कि नहीं? दैट्स व्हाई आई राइट इट ओवर हियर एज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन। क्लियर है? श्योर? अच्छा, व्हाट इज कॉट थीटा? व्हाट इज कॉट थीटा नाउ? कॉट थीटा is cos upon sin theta, or you can say it is inverse of tan theta। तो यहां पे दो चीजें लंग करनी पड़ेगी। tan का उल्टा कौन है? छोड़ दे, क्लियर है ना? बोल दे उनको। sin का, सॉरी, tan का उल्टा कौन है? cot। what is the value of tan theta? tan theta is sin upon cos। what is the value of cot theta? cos upon sin। क्लियर हो गया? अच्छा, ऑल्सो cot theta is what? 1 upon tan। तो जो भी tan का वैल्यू निकाला हमने यहाँ पे डेरिवेशन से, उसका उल्टा यहाँ पे क्या हो गया बेटा? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। ये क्या बन जाएगा? बेस अपॉन व्हाट? क्लियर है ये आपके माइंड में एकदम परमानेंट मेमोरी के अंदर चला जाना चाहिए, एकदम ज्यादा परमानेंट मेमोरी के अंदर चला जाना चाहिए। Again, one more time. Last time we'll do how many ratios we have? 6 ratios are there.
पहला रेशियो क्या है, साइन थीटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? बराबर है, अपोजिट बोलो, या यू कैन से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? एडजेसेंट, या फिर यू कैन से एडजेसेंट या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन का उल्टा कौन है? कोसेक. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा? 1 अपॉन साइन थीटा. मतलब क्या हुआ, उल्टा ऑफ साइन. तो साइन का वैल्यू क्या था? तो इधर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, और यू कैन से परपेंडिकुलर. क्लियर हो गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक? कोसेक सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक? पार्डन मी, सेक क्या है? सेक तो सर कॉस का इनवर्स है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट या बेस अपॉन, यहां पे क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन. क्लियर है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. सिर्फ ये लर्न नहीं करना है हमें, वी ऑल्सो नीड टू मेमोराइज दिस. सिर्फ ये लर्न नहीं करना है, मेन ये है. ट्रस्ट मी, पूरे चैप्टर में आपको ये बहुत कम जगह काम आएगा. मेन गेम इधर है. दीज आर द मेन गेम्स. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? श्योर? पहले ये क्लियर हो गया? श्योर और नॉट? दिस वॉज ऑलरेडी देयर इन योर 9th स्टैंडर्ड, बट अगेन वी हैव डन दिस. ये पहले पूरा क्लियर है. इसमें ऑफकोर्स आई गेस तुमको कोसेक और सेक तुमको नहीं था. यू ओनली हैड टैन, साइन एंड कॉस. यू डिडंट हैव कॉट आल्सो. बट ठीक है, अगर आपको एक, ये दो एंड ये तीन पता है, तो साइन का उल्टा इज व्हाट? कोसेक. कॉस का उल्टा सेक. टैन का उल्टा कॉट. ये पता होना चाहिए एंड यू सॉर्टेड. योर लाइफ इज कंप्लीटली सॉर्टेड. क्लियर है? ये श्योर? पक्का? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. क्लियर हो गया? ये सारे के सारे रेशियोज क्लियर है? ठीक है. देन वी आर हैविंग आइडेंटिटीज नाउ. ठीक है, एक एक करके सब कुछ पहले से विल बी लोडिंग इट, एंड देन व्हाइल सॉल्विंग सम्स अपने को एक साथ आएगा तो बहुत इजी रहेगा. अच्छा, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी डिस्कस नहीं करेंगे, विल बी डिस्कसिंग फ्यू एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आल्सो, क्योंकि वो सम करने के टाइम काम आती है. जैसे कि क्या सर? जैसे कि ये, व्हाट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये पता होना चाहिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी द होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ये पहले क्लियर हो गया? श्योर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? क्योंकि a प्लस बी एंड a माइनस बी, ट्रस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ये वाली है, जो चैप्टर में बार बार यूज होगी. दिस विल बी यूजिंग n नंबर ऑफ टाइम्स. सर बोर्ड इसमें ट्रिग्नोमेट्री किधर है? ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, बट मैथ तो है ना, मैथ की आइडेंटिटी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है. बराबर कि नहीं? ये तीन क्लियर है. अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b द होल क्यूब? तो इफ यू रिमेंबर, इट वाज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, लिसन टू मी, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b लिखना है. मालूम पड़ा? a क्यूब प्लस b क्यूब फिर 3, यहाँ पे क्या था? 2ab. यहाँ पे क्या आएगा? 3ab, और एक एक्स्ट्रा a प्लस b आएगा. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस b द होल क्यूब इफ दे आस्क यू? तो व्हाट विल यू से? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, सब माइनस. बेस्ट पार्ट ये है. क्लियर है? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब नहीं है ये. व्हाट इज दिस गाइस? दिस इज a माइनस b द होल क्यूब. डिफरेंस है, फर्क है. सी, वो ये क्या है? a माइनस b द होल स्क्वायर. ये क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स गाइस. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे मिस अंडरस्टैंड दिस. इसके बदले दे पुट दिस आइडेंटिटी, और कभी कभार इसके बदले दे पुट दिस आइडेंटिटी, एंड देन दे लूज मार्क्स. सो प्लीज बी वेरी 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 केयरफुल व्हाइल अंडरस्टैंडिंग इट. क्लियर है? सॉल्व करने के टाइम पे हमें समझना है दैट a माइनस b द होल स्क्वायर इज डिफरेंट एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज डिफरेंट. What is the value of a square minus b square? A plus b, a minus b. What is the value of a minus b the whole square? A square plus b square minus 2ab. ये thoroughly clear है कि नहीं? Sure हो? ये पूरा clear है चीज? पक्का? More two identities, algebraic identities, more two. a cube plus b cube क्या होता है? a cube plus what? b cube. This will be, listen to me very carefully, a minus b. And then you will have a square plus b square plus ab. A square plus b square
क्लियर है? श्योर? ये किसका आइडेंटिटी है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब. I am committing an error. This will be plus. Sorry. बोल क्या बोल रहे हो? नहीं, this was an error. माइनस है, ठीक है. A cube plus B cube will be what? A plus B, then A square plus B square minus AB. Then what do we have? A cube minus B cube now. A cube minus B cube. ये क्या रहेगा? A minus B A square plus B square plus AB. मालूम पड़ा? सर ये कैसे बनता है? कैन वी एक्सप्लेन? ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो. हाउ डू यू सॉल्व दिस? ये a इंटू ए होगा. a इंटू ए स्क्वायर कितना हो गया बेटा? a क्यूब प्लस a इंटू बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? ए बी स्क्वायर. फिर a इंटू माइनस ए बी, तो माइनस ए स्क्वायर बी. ये क्लियर हो गया? ओके. देन b इंटू ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? प्लस ए स्क्वायर बी. b इंटू बी स्क्वायर, तो b क्यूब. एंड b इंटू माइनस ए बी, तो माइनस ए बी स्क्वायर. क्लियर है? इफ यू नाउ अंडरस्टैंड, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कट हो गया, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर भी कट हो गया. व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? वैल्यू आया ना, इस पूरे चीज का वैल्यू क्या आया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब. हेंस द आइडेंटिटी दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब विल बी इक्वल टू व्हाट? ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. अगर बीच में माइनस है तो स्टार्टिंग में माइनस डालेंगे, बीच में प्लस है तो एंड में माइनस आएगा. क्लियर है कि नहीं? सम अदर की कोई भी लॉजिक लगा के किसी तरह से लर्न करना है, पर मैंडेटरी लर्न करना है. अगर गड़बड़ किया तो यू माइट नहीं, यू विल श्योरली लूज मार्क्स. लेट मी जस्ट, ये सारी आइडेंटिटीज, these all identities are not only restricted to algebra but they will be applicable throughout your geometry as well. ट्रिग्नोमेट्री में भी कहीं ना कहीं पे आएगा. सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो रहेगा, दैट विल बी दिस वन. व्हाट इज इट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एन नंबर ऑफ टाइम्स विल बी यूजिंग दिस आइडेंटिटी. डिड वी डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यहाँ पे? नो, वी हैवंट इवन टच्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज. हमने सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस की है. पहले ये क्लियर हो गया. तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कितनी है सर? 3. कितनी है? 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है जो आपको लर्न करनी है. ठीक है. पहली आइडेंटिटी क्या है? द वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी. व्हाट आर वी डिस्कसिंग नाउ? वी आर डिस्कसिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम दीज. ये सब तो लर्न करनी पड़ेंगी ही. तो सर ये लर्न करने का यूज कब करना है? देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कौन सा आइडेंटिटी कहाँ पे यूज होती है. अगर आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कौन सा आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इफ यू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो क्या हो गया? एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर. तो वो देख के समझ में आएगा. सर वो ऐसे कैसे आएगा? दैट ओनली प्रैक्टिस कैन हेल्प. एक डायरेक्टली अभी मैंने आपको फर्स्ट टाइम समझाया है. इट विल टेक टाइम, डोंट पैनिक, इट विल टेक टाइम. बट इवेंचुअली एक बार, 2 बार, 3 बार, देन इट विल बिकम अ ट्रेंड इन योर माइंड. क्या अगर ऐसा चीज दिखता है तो मुझे मालूम है करना क्या है. क्लियर है? श्योर? अब वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज. द वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is 1. Sin square theta plus cos square theta is what? 1. Clear है? Sure. Sin square theta plus cos square theta is what? 1. What is it? Sin square theta plus cos square theta is what? 1. What is it? Sin square theta plus cos square theta is what? 1. पहले ये क्लियर हो गया. Sure. अब इसी को मैं रीअरेंज कर सकता हूं कि नहीं? Can I write sin square theta equals to 1 minus cos square theta? सर क्या लिखा है? अब मैंने इसको यहां पे ला लिया है. तो वही आइडेंटिटी है, मैंने नया कुछ सिखाया नहीं है. इट्स लाइक ए प्लस बी इक्वल टू सी. तो बी अगर सामने जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस हो जाएगा. मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? तो ये cos स्क्वायर थीटा वाज पॉजिटिव ओवर ऑन दिस साइड, व्हेन आई एम गेटिंग इट ऑन द राइट हैंड साइड वो नेगेटिव हो जाएगा. क्लियर है? ये पूरा चीज क्लियर है? ओके. अच्छा, कैन आई ऑल्सो राइट दिस एज cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? तो सर ये भी लर्न करना है क्या? और ये भी लर्न करना है क्या? अरे बेवकूफ, एक लर्न कर लिया तो बाकी के 2 तो बाय डिफॉल्ट लर्न हो गए.
मालूम पड़ा कि नहीं? एक लर्न कर लिया तो बाकी के दो बाय डिफॉल्ट लर्न हो गए। अच्छा, वन मोर थिंग, कैन आई राइट, लिसन टू मी, मैं क्या बता रहा हूं, सुनो मेरे बात ध्यान से। कैन आई चेंज साइंस ऑफ बोथ दीज टू? ये प्लस है कि माइनस है? ये प्लस। अच्छा, व्हाट इफ आई राइट दिस, ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है, इक्वल्स टू व्हाट? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड, मैं इस 1 को यहां पे लाता हूं तो क्या हो जाएगा? -1। कॉस स्क्वायर थीटा को वहां पे लाता हूं तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो टेक्निकली क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा -1 विल बी इक्वल टू माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो सर ऐसे तो कितने सारे वेरिएशन है वी कैन पुट इन साइड, यस एन नंबर ऑफ वेरिएशंस आर देयर। आप लोग एक काम करो, फिलहाल के लिए ये 3 वेरिएशन माइनस डाल दो। ये 3 वेरिएशन में भी पहला वेरिएशन जो कौन सा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये वाला वेरिएशन माइंड में अच्छे से फिट कर दो, क्योंकि ये दो बाय डिफॉल्ट आपको क्लिक हो जाएगा। तो जब आप क्या देखोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइंड में क्या आना चाहिए? अरे भाई आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा। बार बार जब आप देखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, व्हाट विल यू से? इट्स कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? जब नंबर 1 दिखेगा आपको, द मोमेंट यू सी व्हाट? 1, माइंड में क्या आना चाहिए? वे 1 के बदले वी कैन राइट व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सम के अंदर 1 के बदले वी कैन राइट व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड इंस्टेड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वी कैन राइट व्हाट? 1। तो सर क्या करने का? मैंने बता दिया क्या करना है, फिक्स है ही नहीं इसमें। क्या करना है वो फिक्स नहीं है, नॉट प्री डिफाइंड, इट्स ऑल कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द सम दैट व्हाट यू नीड टू प्रूव। इसीलिए यू नीड टू लाइक पहले से माइंड में फिट करके रख दो। 1 के बदले वी कैन राइट व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले वी कैन राइट व्हाट? 1। अगेन सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा है, उसके बदले आई कैन राइट व्हाट? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वाइस वर्सा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले वी कैन राइट व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी है पूरी, क्लियर हो गया? ये दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, बहुत ज्यादा बार यूज होता है, क्लियर है? सेकेंड आइडेंटिटी जो यूज होती है 1 प्लस tan square theta is sec square theta. तो 1 plus tan square theta is what? Sec square theta. इसको भी रीअरेंज कर सकते हैं। If I only keep 1 over here alone, तो ये क्या बन जाएगा? Sec square theta minus tan square theta, है कि नहीं? रीअरेंज ही किया है। Are you following? अच्छा, if I only keep tan square theta on this side, if I keep tan square theta on this side, तो 1 यहां पे जाएगा, मालूम पड़ा कि नहीं? If I only keep tan square theta on this side, 1 will go on that side or not? तो what will we get? Sec square theta minus 1, मालूम पड़ा? तो ये दोनों बाय प्रोडक्ट्स है किसके? ये मेन आइडेंटिटी के। दिस इज द मेन आइडेंटिटी, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? तो व्हाट इज द मेन आइडेंटिटी? आपको ये लर्न करना है, ये लर्न करना है, एंड धीरे धीरे वाइल सॉल्विंग सम्स आपके माइंड में डेवलप, बाकी के 2 इधर की और बाकी के 2 इधर की भी डेवलप बाय डिफॉल्ट हो जाएंगी, नथिंग टू वरी अबाउट। बट दीज 2 यू विल हैव टू मेमोराइज। कौन सा जो मैंने बॉक्स में किया है, क्लियर है? एम आई थॉरो विद दिस थिंग और नॉट? व्हाट इज द आइडेंटिटी ओवर हियर? 1 प्लस tan square theta is sec square theta. Sec square theta equals to what? 1 plus tan square theta. And you can rearrange them according to the need of the question. आपको समझना पड़ेगा कि कहां पे। तो सर 1 के बदले तो we can write sec square theta minus tan square theta also, and 1 के बदले we can write sin square theta plus cos square theta also. मैंने यही बताया कौन से जगह पे क्या यूज होगा फिक्स नहीं है, आपके माइंड में बोल के रखो। टेल योर ब्रेन, इन्फॉर्म योर ब्रेन कि 1 नाम का वायरस आता है, उसके बदले व्हाट वी कैन राइट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो पहले से पता रहेगा, तो जब करूंगा सम में, ये क्या किया? 1 किधर गया? अरे 1 किधर भी नहीं गया, 1 के बदले ये आया है, मालूम पड़ा? सम में क्या दिखेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देन पॉसिबली वी माइट राइट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बदले व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा। ब्रेन को बोल के रखो अभी से कि इसके बदले ये होता है, इसके बदले ये, इसके बदले ये, क्लियर है?
तो सर tan स्क्वायर थीटा के बदले कहना है राइट, हाँ लिखना, कहना है राइट, ऑफ कोर्स यू कैन राइट व्हाट sec स्क्वायर थीटा -1, मालूम पड़ा। अभी के लिए लर्न क्या, बाकी का ये दोनों पट्टा आपका बाय डिफॉल्ट लर्न हो जाएगा, डोंट नथिंग टू वरी अबाउट। व्हाट यू विल बी लर्निंग राइट नाउ फॉर नाउ, जो मैंने आपको रेक्टेंगल में लिखा है, बॉक्स में लिखा है, क्या लिखा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज, क्लियर है, श्योर। सो यू सेट 3 आइडेंटिटीज हैं, मैंने कब बोला वी आर डन। The third identity now. The third identity. Clear है? 1 plus 1 cot square theta is what? Cosec square theta. Like the way we have rearranged these things, same way we can rearrange this also. तो ये rearrange करने के चक्कर में what we can write? 1 equals to what? Cosec square theta minus cot square theta. Same way अगर मैं cot को अगला रख दूं यहाँ पे, if I keep cot alone, तो cot square theta will be equal to what? Cosec square theta minus 1. तो सर 1 का तीसरा वैल्यू आ गया सर। हाँ तो क्या करेगा तू, टेंशन क्या लेने का है, मैंने क्या बताया आपको, आपको सिर्फ ये लर्न कर रहे हैं। These things तो by default your brain will train you. You don't have to train your brain. आपका दिमाग आपको गाइड करेगा, by default गाइड करेगा। क्लियर है? ट्रस्ट मी, जो स्क्रीन पे लिखा है ये एक चीज, और दूसरा जो मैंने यहां पे लिखा था ये सेकेंड चीज, ये नहीं, सिर्फ क्या हिस्सा भी थर्ड ग्रेडेड सम भी आएगा ना, थर्ड मतलब third graded sum, you will be in the position to solve it if you master this thing, and of course this thing. Clear है? Doubt है? Right now what you will be doing, you will be copying down पहले this thing, ये भी कॉपी करना ताकि you know what is adjacent, what is अपोजिट एंड एवरीथिंग, वो सब पता होना चाहिए। क्लियर है? करो फटाफट से। नो, हाँ इसको पॉज कर सकते हैं, 1 मिनट, ऊपर से पॉज कर दे सिर्फ। वन मोर थिंग बिफोर यू कॉपी इट डाउन, लिसन टू मी, वन मोर थिंग बिफोर यू कॉपी इट डाउन, रिलेटेड टू दिस पार्ट। कौन सा पार्ट, क्या लिखा है यहां पे मैंने, इज वॉट 1/sin, इसके अंदर ही कैन आई कंटिन्यू एंड राइट ये साइन ऊपर जाएगा तो साइन इंटू कोसेक इज वॉट 1। सेम वे इसके रिस्पेक्ट में कैन आई राइट sec theta into equals to 1. Same way with respect to this and this, if I club these two things, then what I can say, that cot theta into, ये पहले क्लियर है, तो ये सारी चीजें while solving sums काम आएंगी। क्लियर है? पॉज इट डाउन, कर बॉस कर, अबे हो गया तो लिखना क्या है फिर, भाई सबसे पहले तेरा खत्म हो गया था, अभी क्या लिख रही है तू, हाँ यहाँ पे आओ गाइस, ठीक है स्टार्ट कर, हो गया परफेक्ट है, ठीक है। ये आपने सारे आइडेंटिटीज है, दिस इज डन, ये सब चीज हो गया, बराबर है कि नहीं। नाउ again one more time, sin square theta plus what, cos square theta is equal to what, 1 plus tan square theta is equal to what, sec square theta, 1 plus cot square theta equals to what, cosec square theta। क्लियर है? ये सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? anyone having genuinely anyone having any doubts? इससे ये दोनों बने, इनसे ये दोनों बने, इससे और ये दोनों बने, I can have more 4 5 6 7 8 9 10 varieties also depending upon what signs I need to put, वो डिपेंड करेगा सम टू सम। क्लियर है? श्योर? पक्का? ओके। अब रूल्स बनाते हैं अपने को सम चालू करने के पहले।
कि सम्स में कैसे अपने को यूज करना है, हाउ टू बी लाइक, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन पार्ट रहेगा दैट विल बी प्रूव दैट प्रूव करो LHS इक्वल्स टू व्हाट। अगर वो बोल रहा है प्रूव करो मतलब 110% वो प्रूव होता रहेगा, इसलिए पूछ रहा है बेचारा। तो एक बात समझ लेना कि 110% प्रूव होता है। अब इफ आई इट्स लाइक हाउ यहां से मुझे सिपेटेंग जाना है फ्रॉम माई क्लास, इफ आई वांट टू गो टू सिपेटेंग सर्कल, shortest possible ways we know it, like going to that slope, you get down, you reach what, Sibitang circle. But there are n number of ways also. You can go via Kumatukara also, you can go via Mukbat lane, you can go via Girgaon, Chopati, Bandra, घूम फिर के खेतवाड़ी होते हुए वापस आ सकते हैं। Exactly what you can do in trigonometry. What I'm trying to convey is prove करना है LHS equals to RHS। दिमाग का सही यूज किया तो शॉर्ट एकदम शॉर्ट वे में तुम्हारा 5 से 6 स्टेप में पूरा का पूरा सम मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स इन 5 to 6 स्टेप्स सम विल बी ओवर। वरना ऐसे भटकती आत्माओं की तरह भटकते रहोगे, अंदर करते जाओगे, एंड ही नहीं होता है। और जब लगेगा ना एंड नहीं हो रहा है, उस टाइम क्या बोलना है कि तुमने कोई मिस्टेक किया है, कट कर देना, एक्सेप्ट योर डिफीट। एंड जिस वे में आपने स्टार्ट किया था वो वे वापस करना है ही नहीं, क्योंकि वो वे रॉन्ग है। देन थिंक अबाउट सम अदर वे। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? दैट इज हाउ वी विल डेवलप दैट स्किल कि क्वेश्चन को देख के कौन सा वे से करना है, ताकि जब वो नेक्स्ट टाइम वो वापस क्वेश्चन आएगा देन नाउ यू नो कि आप लास्ट टाइम में मैंने वापस गड़बड़ की थी, शॉर्टकट था, सर ने बताया था कि सीधा स्लोप से उतर के सिपेटिंग पहुंच सकते हैं। मैं गधे के माफी मुबाट से, गिरगांव चर्च से, कोई बैंड्रा से भी आएंगे घूम के यहाँ से सिपेटिंग जाने के लिए। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? आर यू फॉलोइंग माई पॉइंट और नॉट? सो द मोमेंट यू सी कि आपका सम सॉल्व करने के टाइम इट्स गोइंग बियॉन्ड 7 8 9 7 स्टेप्स के ऊपर गया, मतलब तुमने कुछ पॉसिबली मिस्टेक कर लिया है। बहुत रेयर सम्स होते हैं दैट टेक्स अराउंड 8 9 स्टेप्स, बाकी मेजरली सारे के सारे सम्स 7 से 8 स्टेप में हो जाते हैं, 6 to 7 स्टेप्स इनफैक्ट। तो उस टाइम क्या करने का? कैंसिल करने का, एक्सेप्ट द डिफीट एंड देन प्रोसीड अहेड। वरना भटकते जाओगे, क्योंकि एक सम मैक्सिमम टाइम यू शुड बी गिविंग टू दैट पर्टिकुलर सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुड नॉट बी मोर देन लाइक 2 minutes मैक्स। ज्यादा बोल दिया मैंने। अभी के लिए यू माइट टेक 3 minutes, देन स्पीड डाउन करके यू हैव टू कम डाउन टू लाइक 1.5 minute। कोई सम को देख के मालूम पड़ता है अरे ये आ गया, इसको तो कितनी बार पेला है। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट है? ये बॉलर आजा, हाँ देखा हुआ है कैसे डालते हैं। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? तो इनिशियली यू विल हैव टू रिस्पेक्ट इट, बट इवेंचुअली यू विल फील कि ये तो कितनी बार कराया था उस इंसान ने, राक्षस ने इतनी बार करवाया हमको, एक का एक सम थैंकफुली आज आया है। तो while teaching trigonometry you will keep on abusing me, I know that, but I don't care। ठीक है, एक चीज याद रखना, आपको वापस बुला रहा हूं, वापस याद दिला रहा हूं, while solving sums आपको लगेगा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मेरे को चैप्टर आ ही नहीं रहा है, बार बार माइंड में ख्याल आएगा, बार बार खुद को बोलना है कि चैप्टर 110% आ जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता इसके सिवाय। आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। देयर इज नो ऑप्शन, यू कैन नॉट स्किप ट्रिग्नोमेट्री, यू कांट। क्लियर है? चल, विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 विल नॉट डू राइट नाउ, विल माइट डू लेटर ऑन। अभी के लिए विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 6.1 है अपना। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या लेके आओ उधर? प्रूव दैट श्री गणेश करते हैं। ठीक है, तो वी हैव स्टार्टिंग द अटैक। हियर वी गो। ऐसे प्रैक्टिस सेट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6, सब क्वेश्चन 1। पढ़ मोहित। प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। ठीक है, घबराना नहीं, बकवास है। रूल्स क्या है? हाँ सॉरी, आई टोल्ड आई विल बी टेकिंग रूल्स। 2 ही रूल करने हैं अभी के लिए सिर्फ 2 रूल है। पहला रूल, जहां पे भी एप्लीकेबल है आइडेंटिटी, ट्राई टू अप्लाई आइडेंटिटी।
जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी एप्लीकेबल है वहां पे व्हाट विल यू डू, यू विल अप्लाई दैट पॉसिबल आइडेंटिटी। एंड जहां जहां पे आइडेंटिटी लग रहा है कि एप्लीकेबल नहीं है, कन्वर्ट ऑल इनटू साइन एंड कॉस। दो चीज बोली मैंने पहले क्या बताया, वेर एवर पॉसिबल इनिशियल स्टेज पे, वेर एवर पॉसिबल आई विल मेक यू राइट लेटर ऑन, सुन लो। तो वेर एवर पॉसिबल इनिशियल स्टेज फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप के आसपास ही अगर पॉसिबल है कि मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूं, आई विल हैव टू अप्लाई व्हाट, आइडेंटिटी। इफ आई फील आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं है तो भाई साहब सम आ जाएगा कैसे, बाय कन्वर्टिंग ऑल इनटू व्हाट, साइन एंड कॉस। जिसका कोई नहीं होता उसका साइन एंड कॉस तो 110% होता ही है। तो अगर सम समझ में नहीं भी आएगा, व्हाट यू कैन डायरेक्टली डू प्रूव करने के टाइम पे, कन्वर्ट ऑल इनटू व्हाट, साइन एंड कॉस। तो सीपीटैंक जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता रहेगा, उसके बदले शायद तो मुखबाट से होके आएगा। और भटक गया अंदर तो भैंड्रा जाके भी आ सकता है तू, तो वो रिस्क है इन कन्वर्टिंग व्हाट इनटू साइन एंड कॉस में, वो रिस्क है। बट रिस्क है तो बाद में अश्योरिटी भी है कि आ जाएगा। शॉर्टेस्ट वे क्या रहेगा, बाय अप्लाइंग व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। जहां जहां पॉसिबल है वहां पे अप्लाई करना जरूरी है। ये दो चीज क्लियर हो गई। तो पहले मैंने क्या बताया, वेर एवर पॉसिबल अप्लाई व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, वेर नॉट पॉसिबल विल अप्लाई साइन एंड कॉस। तीसरा चीज, जहां जहां एलसीएम लेना पॉसिबल है वहां वहां एलसीएम ले लो। wherever possible take what, LCM after applying trigonometry identity, after converting into sin and cos, wherever possible take what, LCM। क्लियर है? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे को प्रूव करने के लिए, इसको घुमाना है किस में, सेक में। हमने अभी पढ़ा था सेक थीटा के कुछ वैल्यूज हमने वी हैड डिस्कस्ड। इज इट सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा? सेक थीटा है, सेक स्क्वायर नहीं है। तो सेक थीटा का वैल्यू इज 1 अपॉन कॉस। सेक थीटा का वैल्यू क्या है बेटा, 1 अपॉन कॉस। मतलब किसी तरह इफ आई प्रूव दिस LHS इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन कॉस थीटा, मेरा काम हो गया। बिकॉज 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है, सेक। पहले ये समझ में आया, क्वेश्चन से बात करनी है, अपने आप आएगा, ट्रस्ट में अपने आप आएगा। ठीक है, नाउ ओवर हियर प्लीज। यहां पे क्वेश्चन हो गया, देन यू विल हैव टू राइट LHS इक्वल्स टू व्हाट, पूरा वापस कॉपी करना मैंडेटरी है, नो शॉर्टकट्स, cos थीटा प्लस। क्लियर हो गया? अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी दिख रहा है कुछ है, यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू व्हाट, यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू व्हाट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट्स फाइन। अगर अप्लाई करना है तो लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर अकेला खड़ा रहेगा, कॉस स्क्वायर सामने जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं, दैट यू कैन डू दैट। या फिर कन्वर्ट ऑल इनटू व्हाट, साइन एंड कॉस। सर ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्टेड है सर, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, एलसीएम। तो लेट्स टेक एलसीएम। अब इसका एलसीएम क्या रहेगा, इसके नीचे क्या है, 1। तो एलसीएम क्या हुआ बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर है, एलसीएम बोलते हैं उसको। तो साइन स्क्वायर थीटा के नीचे तो ऑलरेडी कॉस था ही, दिस इज इनटू 1, ऊपर भी इनटू 1। अब कॉस विल बी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, कॉस थीटा। तो ये क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा। अरे वेट, मिस्टेक साइन में मैंने कर दिया, बीच में क्या आएगा बेटा, प्लस। कैन यू, एक मिनट, पहले ये मालूम पड़ा मैंने क्या किया, यहां पे क्या है बेटा, 1 इंटू 1, दिस इज व्हाट इंटू कॉस थीटा, तो ऊपर भी क्या होगा, इंटू, दैट्स एलसीएम फॉर यू। या फिर यू कैन से व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है, श्योर? अब इफ यू सी, ये भाई साहब कितना होता है, तो ये अपना यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा हुआ कि नहीं। बट अगर आपने डायरेक्टली इसको यहां पे लिख दिया, यू विल लूज मार्क्स। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, सिंस व्हाट, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। रीजनिंग, उसके मार्क्स है। सर हो गया, हाँ हो गया। इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू व्हाट, स्क्वायर किधर है बेटा, सेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस इज सेक। मालूम पड़ा कि नहीं, ये 1 अपॉन कॉस थीटा आया,
1 अपॉन कॉस का मतलब सेक थीटा होता है, क्योंकि सेक का उल्टा कौन है? क्लियर है? सेक का उल्टा कॉस है। क्लियर है? अगेन वन मोर टाइम, साइन का उल्टा कौन था? इनवर्स, कोसेक। मालूम पड़ा कि नहीं? कॉस का उल्टा कौन है? सेक। तो सेक का उल्टा कौन है? कॉस। ए का उल्टा बी है तो बी का उल्टा ए होगा। आर यू फॉलोइंग? बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। व्हाट हैपेंड यशवी? टेल मी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, सेकंड से समझ में नहीं आया। एलसीएम लिया बेटा मैंने। यहाँ पे क्या है? नीचे क्या है इसके? मुझे ये बता, तुझे ये आता है कि नहीं? कैन यू सॉल्व दिस? हाउ विल यू सॉल्व? If you can solve this, then you can solve this. But if you say you cannot solve this, then it's a big problem because it's in 10th. You should be knowing now how to solve these things. Anyways, नहीं आ रहा तो अभी के अभी मुझे बोल, तो आगे और डिले नहीं करना है। हाँ, इसके नीचे क्या है? 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों भी अंदर अंदर मल्टीप्लाई होंगे। तो a इंटू 1 कितना होता है? a, b इंटू सी, बी सी, एंड देन b इंटू 1, ये पहले क्लियर है? Okay, this you must have done n number of times, boss. This you must have done n number of times. This into this or this into this. LCM बोलते हैं उसको, बराबर की नहीं? तो यहाँ पे मैंने वही किया है। साइन स्क्वायर इंटू 1, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 इज कॉस थीटा। आया समझ में? क्या हुआ बोल? पक्का? एनीवन नॉट फॉलोइंग दिस थिंग? नहीं आया? नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट? 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया, दैट इज सेक थीटा। यहां पे फिर लिखना है आपको इक्वल्स टू व्हाट, एंड देन यू विल राइट दैट दिस इज इक्वल टू आरएचएस। मालूम पड़ा और नॉट? श्योर? पक्का? ठीक, नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं थी, आया ना? हाइंस प्रूव्ड, सबसे फेवरेट सेंटेंस है। ये पूरे चैप्टर का अमूल्य 2 प्रेशियस वर्ड्स है, हेंस प्रूव्ड। पढ़ मोहित, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, बोल तो। 1 प्लस मैंने क्या बताया पहले? सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 गाइस, अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। कैन यू सी इट्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आई विल राइट पहले LHS, विल कॉपी डाउन द LHS, दैट इज व्हाट? cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस, यहां पे इक्वल्स टू व्हाट? cos स्क्वायर थीटा इंटू व्हाट? यहां पे डालना पड़ेगा आपको रीजनिंग, सिंस 1 प्लस इक्वल्स टू व्हाट? मालूम पड़ा? ये लर्न किया ना आइडेंटिटी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा। मैंने आप लोगों को एक और चीज लिखवाया था कि cos का उल्टा कौन है? सेक। तो cos का उल्टा सेक है, मतलब cos के बदले कहना राइट इनफैक्ट यहां से भी डायरेक्टली आप यहां पे आ सकते हो। सो कैसे? क्योंकि हमने लिखा भी है cos इंटू सेक इज 1। क्लियर है? तो आप क्या लिखते हो उस पर डिपेंड करता है। इफ यू राइट दिस, तो आपका रीजनिंग क्या रहेगा? योर रीजनिंग विल बी, यहां पे योर रीजनिंग विल बी सिंस cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट? 1 अपॉन सेक थीटा। तो cos के बदले क्या लिखा मैंने? cos स्क्वायर है इसलिए सेक स्क्वायर आ गया, और एक कट हो गया, क्या बचा? 1। नाउ दिस नॉनसेंस इज आल्सो इक्वल टू माय क्लियर है? सर 4 मार्क मिलेंगे, गरीब 2 मार्क का ही है। डोंट हैव हाई होप्स। अब तक इतना आगे भी मत बढ़ो। 2 या 3 मार्क्स, 2 या 3। सो 3 इज ऑल्सो गुड, ऑफकोर्स इट्स गुड। मैं वही बता रहा हूँ, देख हिट हो गया तो काम खत्म। 2 चीजें हिट इसमें होनी चाहिए थी। पहला क्या हिट होना चाहिए था मुझे? कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है, सेक स्क्वायर बन रहा है।
और मुझे क्या हिट होना चाहिए कि cos into sec is what 1। तो अगर ये दो चीजें हिट हो जाती है तो 110% लाइफ इज वेरी इजी। सर अगर गलती से हिट नहीं होता तो सिपेटाइन जाने के लिए स्लोप पकड़ता नहीं, तो मुकबाट होके जाता या गिरगांव चर्च होके जाता या पॉसिबली बैंड्रा पहुंच जाता, हु नोस। मालूम पड़ा तो कन्वर्ट करता टैन को किस में, साइन एंड कॉस में, फिर एलसीएम लेता, कहीं ना कहीं घूमते घूमते शायद आ जाएगा आंसर, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा आंसर। आई टोल्ड बिफोर ऑल्सो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अप्लाई करने पे शॉर्टकट से मिल जाएगा आंसर। अगर साइन कॉस में कन्वर्ट भी करोगे तो भी आपका आंसर आएगा, बट इट विल कॉस्ट यू टाइम। क्लियर है सर? कैन यू शो हाउ विल वी गेट यूजिंग साइन एंड कॉस ऑल्सो? करना नहीं सॉल्व, सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रहा हूं। क्वेश्चन क्या था? 1 प्लस, तो यहां पे दिस कैन बिकम व्हाट गाइस, 1 प्लस tan के बदले आई राइट व्हाट, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें व्हाट विल आई टेक, एलसीएम लेना आएगा कि नहीं आएगा इसमें, कि नहीं आएगा, इंटू 1 बराबर। सो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम इसके नीचे 1 था ना, तो कॉमन एलसीएम क्या हुआ बेटा, और ऊपर क्या हो गया 1 इंटू कॉस स्क्वायर इज व्हाट प्लस, ये तो कट हो सकता है। एक मिनट, लोग ये कट करते हैं और उनके मार्क्स कट होते हैं, बीच में क्या है प्लस, यू कांट कैंसल, यू कांट नॉक इट ऑफ, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। और ये तो मेरा फेवरेट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही है ना बेटा, तो दोनों, तो सर किस में मार्क्स कट सकते हैं, किस में मार्क्स कटेंगे नहीं भाई। उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी डालनी ही है, यू कैन, इसमें भी आपने यूज तो किया ही ना आइडेंटिटी, यूज नहीं किया इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 यूज तो किया ही, प्रूफ से मतलब है उनको। क्लियर है? दिस विल हेल्प यू लाइक इवॉल्व लिबरल थिंकिंग, थोड़ा और ऊपर बाहर से सोच पाओगे। दिस इज स्टैंडर्ड वे ऑफ सॉल्विंग सम। क्लियर है? दिस इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ सॉल्विंग सम। दोनों वे पता होना चाहिए कि कभी कभार हिट ना हो, तो ये तो है ही। पहला रूल, फर्स्ट रूल अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, सेकंड रूल कन्वर्ट ऑल इनटू इफ नॉट पॉसिबल। क्लियर है? चल क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट, अंडर रूट, ओ हो बट शायद वही है सर। 1 माइनस साइन थीटा। सर आपने क्या बोला वही है सर, मतलब सर आपको पता है क्या आने वाला है? मैं वही बता रहा हूँ, जैसे मुझे पता है ना कि क्या आने वाला है, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है लुकिंग एट द सम। द मोमेंट यू सी व्हाट, द मोमेंट यू सी अंडर रूट, याद रखना वो गरीब है, उसके पास सम्स की वैरायटी है ही नहीं, क्योंकि वो उसकी थिंकिंग चालू ही नहीं होती है। अपने तक पहुंचना, अपना तक पहुंचना तो दूर की बात है, दे डोंट थिंक बियॉन्ड द बुक। तो सर आपको क्या प्रॉब्लम है? हमको प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अंडर रूट के अंडर आएगा ना, दे विल हैव 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 1 माइनस सेक थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, या फिर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अंडर रूट में फिक्स है, अंडर रूट वाला सम फिक्स वैसे का वैसे ही होता है। 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, मालूम पड़ा? 1 प्लस सेक, 1 प्लस कोसेक, नीचे 1 माइनस कोसेक, जो ऊपर रहेगा ना वो का वही नीचे रहेगा। tan प्लस 1 हो सकता है तो नीचे क्या रहेगा, tan माइनस 1, ऊपर tan माइनस 1 है तो नीचे क्या रहेगा, मालूम पड़ा? तो अंडर रूट वाले सम दिखेंगे ना, करने कैसे दिखा देता हूं। तो कुछ कुछ जगह पे फिक्स चीजें हैं, हम अपना फिक्स करके रखेंगे कि वो वैसे ही करना है। ठीक है, पहले ये क्लियर है? वन मोर थिंग बिफोर वी स्टार्ट द अंडर रूट वाला सम। अंडर रूट समझो लिखा हुआ है मैंने ए स्क्वायर, तो मेरा ये स्क्वायर के सामने रूट कट होता है कि नहीं, तो इसका वैल्यू क्या होता है ए। मैं टेक्निकली अगर मुझे ये ए को बाहर लाना है तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर, तो ये वो ए बाहर आएगा। सर ये क्या बोले, समझ में नहीं आया। अरे बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होता है, विच इज ए। क्लियर है? अंडर रूट सिर्फ ए होता तो हटेगा ही नहीं, ये हटेगा क्या, ऑफ कोर्स नॉट। तो मुझे इसमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन में स्क्वायर होगा ही नहीं, मैं श्योर हूं। पढ़ क्वेश्चन क्या एक बार, क्वेश्चन 6 सब क्वेश्चन थर्ड पढ़। अंडर रूट 1
अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, फिक्स है। अगर ऊपर 1 माइनस हो तो नीचे 1 प्लस ही होना है। क्लियर है? स्क्वायर है क्या? स्क्वायर है क्या? क्वेश्चन में क्या लिखा है? अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, कैन आई गेट देम आउटसाइड? नो, दिस ब्लडी नो वे, डायरेक्टली यू कैन नॉट टेक, यू हैव टू डू समथिंग। व्हाट वी हैव टू डू वो परमानेंट है। जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा परमानेंट है वो करना है, वो बता रहा हूं मैं। पहले ये क्लियर हो गया। अब व्हाट वी हैव टू प्रूव, दिस इक्वल टू व्हाट? sec theta minus tan theta. ओके, ठीक है, ये पहले क्लियर हो गया। ओके, लेट्स टेक माय एलएचएस। एलएचएस क्या है मेरा बेटा? अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, प्लीज पहले कॉपी इट डाउन। क्लियर है? कॉपी हो गया अपना। उसके बाद अगला स्टेप फिक्स, उल्टे काम करने के। क्या करने के? फेवरेट जॉब, उल्टे काम करना है अपना, जो अपना काम है ही उल्टा। क्या करना है? उल्टा। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। सर कॉपी कर रहे हो, शट अप, वेट। नीचे क्या है? सर ये थोड़ी ना चलता है, तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन चेंज कर दोगे कि मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया है, क्योंकि ये कट होके 1 ही होता है। तो मैंने ऐसी एक भी चीज ऐड नहीं की है दैट इज चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। मैंने ऐसा कोई भी चीज डाला नहीं है दैट विल चेंज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। अगर सम में लिखा हुआ है a प्लस बी, कैन आई राइट प्लस 2 माइनस 2? डिड आई चेंज द मीनिंग? आई कैन राइट, क्योंकि a प्लस बी दिया हुआ है, मैंने प्लस 2 माइनस 2 लिखा, विच इज 0 ओनली। आई डिड नॉट चेंज द मीनिंग। तो until unless you don't change the meaning, it's allowed to do that। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? तो we are technically allowed to do it। सर बट क्यों किया? छोड़ देना, क्यों क्या कैसे, वो अपने आप माइंड में तेरे को क्लिक हो जाएगा। बट याद रखना, जो भी नीचे वाला साइन रहेगा उसका उल्टा। तो सर अगर नीचे माइनस, क्या पूछता है? नीचे माइनस है तो प्लस प्लस। तो सर ठीक है, करना क्या है? सस्पेंस को तोड़ो। अब ये क्या है? ये क्या है? 1 माइनस साइन थीटा। ये इनटू क्या है? सर ये कट कर दो ना। अरे गरीब, अगर ये कट करेगा क्या बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। घूमता रहेगा क्या लूप के अंदर? कट नहीं करना है, कट कर दो। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर और नॉट? a minus b into a minus b is what? a minus b the whole square or not? क्लियर है ये? सर ओके। ये क्या है? ये क्या है? 1 प्लस साइन थीटा। ये क्या है? तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ कि नहीं? a प्लस बी, a माइनस बी। ये क्लियर है? लिखना ऐसा भी नहीं है, तो तुमको समझाने के लिए लिखा है मैंने। अपन डायरेक्ट लिखना है, अलाउड भी है, डोंट वरी। 1 का स्क्वायर कितना होता है? सोचो सोचो। अरे क्या सोचने का है? 1 ही है। और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये क्लियर हो गया? सर वाओ, निकाल दो बार। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। सर अरे सड़े हुए, और ये बार आ सकता है। वाई? दिस इज होल स्क्वायर, दिस कांट कम। तो सर एक काम करो, साइन स्क्वायर को बाहर ला लो, 1 को रहने दो। अरे क्या गरबा खेलता है तू? नहीं पॉसिबल है। बीच में क्या है? बीच में क्या है उसके? माइनस है। तो ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। दिस कैन नॉट कम आउटसाइड अलोन। सर एक आइडेंटिटी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले वी कैन राइट, एक मिनट जा बेटा, यहां पे राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहले तो ऊपर कॉपी कर देंगे हम लोग, 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। प्लीज बी केयरफुल, यू डोंट राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या है? 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा। सर आइडेंटिटी, व्हाट वाज आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर सामने गया तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा है। दिस इज ए स्क्वायर। कैन ए स्क्वायर कम आउटसाइड रूट?
इट बिकम व्हाट ए। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सिंस व्हाट 1 माइनस इक्वल्स टू व्हाट। क्लियर है? ये क्लियर है? अब ये भी पूरा स्क्वायर में है, एक ही एलिमेंट पूरा स्क्वायर में है, ये भी पूरा स्क्वायर में है, तो रूट उड़ जाएगा ना, क्या बन जाएगा 1 माइनस अपॉन। क्लियर है सर? ठीक है सर, सेक को टाइम तो था, पतियारा नहीं दूर दूर तक, शांति रख। पहले ये यहां तक क्लियर है? एनीवन हैविंग डाउट्स अप टिल नाउ? ओके, लिसन टू मी नाउ। हाँ वो कॉस स्क्वायर है, कॉस हो गया, रूट से बाहर आएगा तो कॉस स्क्वायर का कॉस हो जाएगा। मैंने अभी बताया था कि रूट के अंदर अगर वी आर ए स्क्वायर, बाहर आके क्या बन जाएगा वो ए। वो अकेला, उसका अलग स्क्वायर, इसका अलग स्क्वायर, दोनों का अलग अलग। अगर यहीं पे अगर करना होता तो इसी भी अकेला बाहर आ पाता, ये बाहर नहीं आ पा रहा है। दैट्स व्हाई आई हैड टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, कन्वर्ट इनटू cos स्क्वायर थीटा, नाउ इट कैन गो आउटसाइड। क्लियर है? दिस विल रिमूव इट। ये पहले क्लियर हो गया? ओके, लिसन टू मी नाउ वेरी केयरफुली। a अपॉन b माइनस c अपॉन b, हाउ विल आई सॉल्व दिस? एलसीएम क्या रहेगा इसका? कॉमन एलसीएम सर b है तो b आ गया, ये क्या हो गया a माइनस सी। आप लोग यहां से यहां पे आते हो, अपने को यहां से यहां पे आना है, मतलब a माइनस सी अपॉन बी के बदले कहना राइट a अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी। a अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी के बदले व्हाट वी विल राइट, और व्हाट वी ऑलवेज राइट a माइनस सी अपॉन बी। तो इसके बदले कहना राइट 1 अपॉन माइनस साइन थीटा अपॉन, सॉरी ये लिखना नहीं है एग्जाम में, दिस इज फॉर आवर रेफरेंस। अरे सर क्या रे, क्या क्या 1 अपॉन कॉस इज सेक, साइन अपॉन कॉस इज टैन, संपले। मालूम पड़ रहा है कुछ? मतलब सर अरे कुछ नहीं है बालक, बात सुन, जब भी रूट दिखेगा फिक्स है, तू यही करेगा और यहां तो आ ही जाएगा फिक्स। फिर इसके बाद सम के में क्या करना है उस पर डिपेंड करेगा सर। बट आपको कैसे क्लिक हुआ कि इसके बाद यही करना है? मैंने क्या बताया, इतने सारे सम कर लिए, हर बार सेम वैरायटी होती है, उनकी लेवल बढ़ती ही नहीं है कभी, और हर बार क्या होता है 1 माइनस, यहाँ पे क्या करना है मुझे, सेक मतलब क्या होता है, टैन मतलब, तो कॉस कॉस कॉमन एलसीएम मतलब टेक्निकली मेरे को पता क्या चाहिए था, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस चाहिए था। मालूम पड़ रहा है? लुक एट द क्वेश्चन, टॉक टू इट, ऑटोमेटिकली विल गेट द आंसर्स। आपको ये इस, आप अ नॉर्मल इमेच्योर रूकी, what he will read sec minus tan, but if you are my student you should not read sec minus tan, you will read what 1 upon cos minus sin upon cos, cos cos common 1 minus sin upon cos. The moment you start reading that way you will be able to derive this for sure. फर्स्ट डे है, आराम, कोई टेंशन नहीं, आ जाएगा। बुक में कुछ कितने सम है 12, अपन 120 कर ले वे तो काम हो जाए ना, तो कम बोला मैंने 120, हंसता क्या है, दिस द लीस्ट विल बी डूइंग, वो भी सिर्फ ये एक्सरसाइज का। मालूम पड़ा? श्योर है? हो जाएगा, कुछ टेंशन का बात ही नहीं है। तो इसमें व्हाट डिड वी लर्न नाउ, वी हैव मेड रूल फॉर दिस काइंड ऑफ सम्स कि कभी भी रूट के अंदर आएगा व्हाट विल बी डू, क्या बोला, एलसीएम, उल्टे काम करने के, इसको कॉन्जुगेट। मालूम पड़ा? ये किया था रैशनल नंबर चैप्टर में आप लोगों ने 9th में या 8th में, मालूम पड़ा कि नहीं? सो व्हेनेवर यू आर हैविंग रूट के अंदर फिक्स है, रूट के अंदर पैटर्न भी उनका फिक्स है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस टैन अपॉन 1 प्लस टैन, कुछ ना कुछ ऐसे का वैसे आएगा, ऊपर जो रहेगा सेम टू सेम नीचे रहेगा, फिर बीच का साइन चेंज होगा, तो ही तो वो स्क्वायर बनेगा, तो ही तो वो स्क्वायर के बाहर आएगा।
मालूम पड़ा कि नहीं? सी इफ दे आर आस्किंग क्वेश्चन देन दे शुड आल्सो हैव सॉल्यूशन ना, ऐसे रैंडमली दो तीन चीजें दे दी सॉल्व करो, सॉल्यूशन पहले बनता है उसके बाद में दे, मतलब सॉल्वेबल रहेगा, मैं ये बता रहा हूं। तो देख के घबराना नहीं है, सो ये तो कैसे करेंगे, अरे क्या कैसे करेंगे, अच्छे ऐसे करना है, जब जब रूट का समय आएगा ऐसे करना है, क्लियर है? अब इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 12 तक एक भी सम में रूट नहीं है, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कि आपके बुक में सम्स कम है एज कंपेयर टू द अदर कोर्सेज दैट लाइक सीबीएसई और आईसीएसई, आपके अंदर कम है, ठीक है? बट सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर आईसीएसई, सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर सीबीएसई एंड सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर एसएससी एज वेल, सेम. So we will be practicing more similar category of sums. We will be practicing more times. Clear है ये? Sure? किसी को डाउट है देख के? तो what did I convey? The moment you see root में चीज, what will you do guys? उल्टे काम करेंगे, पर उल्टे काम करने के टाइम भी यहाँ पे गड़बड़ होती है बहुत लोग, they keep it outside root, तो पूरा अंडर रूट आना चाहिए, मालूम पड़ा कि नहीं? ये पूरा अंडर रूट एंड देन यू सॉल्व इट. अगर यही पे होता 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, क्या होता? 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan, तो नीचे क्या है? नीचे वाले पे ध्यान देना, उल्टा भी करना किसका है वो इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले का, मालूम पड़ा? तो सर ये रूल है क्या? रूल नहीं है, कभी कभार घुमाना रहेगा उनको, तो ऊपर वाले का भी उल्टा करना पड़ सकता है, बट देन अगेन इट विल डिपेंड अपॉन द सम, बहुत रेयर है बट यस ऑफ कोर्स पॉसिबल है. तो क्या करोगे आप? 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan, तो व्हाट विल बी टेक मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 1 प्लस tan अपॉन 1 प्लस tan. 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan मत लेना प्रभु, क्लियर है? बोल क्या हुआ? हाँ, तो नीचे अगर मैंने क्या बताया 1 माइनस tan है नीचे, तो व्हाट विल मल्टीप्लाई विद 1 प्लस tan अपॉन 1 प्लस tan, दोनों सेम होना चाहिए भाई, जिससे मल्टीप्लाई करो दोनों सेम रखना, क्योंकि अगर आपने उल्टा चेंज किया हुआ है तो आपने क्वेश्चन का मीनिंग चेंज कर दिया है, एंड द मोमेंट टू चेंज द मीनिंग यू विल नेवर गेट द आंसर. क्लियर? श्योर? हाँ भाई, फोर्थ भी कर लेते हैं, क्या टेंशन है अपने को. या क्वेश्चन नंबर 6 पढ़. एक चीज याद रखना, जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उतना आसान होता है, ये मेरे वर्ड याद रखना, जितना दिखने में लगता है ना कितना सड़ा हुआ है उतना आसान होगा. सेक थीटा माइनस कॉस थीटा tan थीटा इंटू सेक थीटा. मैंने क्या बताया? a normal rookie will read it at what? A normal rookie will read what? tan into sec. अपन क्या पढ़ेंगे? tan का मतलब sin अपॉन cos, sec का मतलब 1 अपॉन cos, तो टेक्निकली नीचे क्या होना चाहिए? cos into cos, cos स्क्वायर हो गया, sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा आया, मतलब ये आ गया. कुछ पल्ले पड़ा मैंने क्या बताया? आई अगेन रिपीट माई सेल्फ. tan थीटा मतलब sin अपॉन cos, sec मतलब तो cos इंटू cos, नीचे क्या हो गया? cos स्क्वायर, sin इंटू 1 sin. तो टेक्निकली अगर मैंने किसी तरह ये पूरी चीज को क्या प्रूव कर दिया, इक्वल टू sin थीटा अपॉन व्हाट, तो मेरे को ये मिल जाएगा. पहले याद रखना है, अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस. क्लियर है कि नहीं? ओके, लेट्स सी हाउ विल वी डू इट. पहले ये क्लियर है? ओके, रूल्स. पहले व्हाट विल वी डू? विल कॉपी डाउन योर एलएचएस, मैंडेटरी है, sec थीटा माइनस cos थीटा, then what do we have? cot theta plus. Now tell me which trigonometrical identity can we apply? Tell me. Of course you can refer to the identity which you wrote and tell me. Tell me which trigonometrical identity can we apply? People, you guys are donkeys. You cannot apply any identity because सारी identity में square है ही. शॉर्टकट समझो क्वेश्चंस को. हर आइडेंटिटी के अंदर 3 आइडेंटिटीज लिखाई है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट? sec स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस cot इज cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ cos इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. सब में स्क्वायर है,
क्वेश्चन में स्क्वायर है ही नहीं, तो कैन वी अप्लाई आइडेंटिटी? नो, इसका कोई नहीं होता उसका साइन और कॉस। तो सेक का मतलब क्या होता है? 1 माइनस, ठीक है। कॉट का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन, इसका मतलब क्या होता है? साइन थीटा अपॉन, हाँ, टैन का मतलब साइन अपॉन कॉस। क्लियर है ये? अब एलसीएम लेना सीख लिया था ना आपने तो? बोल क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? आस्क मी। tan is sin upon cos, cot is cos upon sin. तो you have to master that sheet, मैंडेटरी है। जितना जल्दी आप मास्टर करेंगे उतना बेटर अपना लाइफ हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। ये क्लियर हो गया? नाउ व्हाट विल बी टू गाइस? इसके नीचे क्या है? 1 ही है, तो कॉमन एलसीएम क्या है? इसका एलसीएम क्या हुआ बेटा? cos थीटा। इट इज 1 विल रिमेन 1 बिकॉज 1 into 1 is 1 माइनस cos थीटा into cos थीटा विल बिकम व्हाट? cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम क्या रहेगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों हो गया। मालूम पड़ा? क्रॉस मल्टीप्लाई गाइस, फिर ये इंटू ये क्या हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, क्लियर है? ओके। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो मुझे मालूम है साइन स्क्वायर थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है ना बेटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो 1 हो गया गरीब। क्लियर है ये? साइन थीटा को सर ऐसे कैसे कट किया? बीच में क्या है? यू कैन ऐड सबट्रैक्ट, किधर है बीच में? नहीं, यू कैन कट। अब ये ऊपर क्या बचा? 1 अपॉन व्हाट? नहीं, एक मिनट, हाँ, एक वो होता है, इंसान है, मनुष्य है अपन, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा मेरे पास? साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं? तो साइन थीटा इंटू 1, साइन थीटा इंटू व्हाट? 1 इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज व्हाट? सर आपने बताया था, हाँ बताया था। मेरी बात सुन, अभी मेरी बात ध्यान से सुन। कॉस स्क्वायर थीटा के बदले आई विल राइट कॉस थीटा इंटू, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया? और ये इंटू 1 है ना टेक्निकली, तो 1 अपॉन कॉस इज व्हाट? नहीं मालूम पड़ा ये कौन सा पार्ट? ये मालूम पड़ा? ये नहीं मालूम पड़ा? ये इसमें क्या नहीं मालूम पड़ा? एक मिनट, इसका वैल्यू कितना बेटा? 1 लिख दिया। इसका वैल्यू कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा, वो लिख दिया, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा। पक्का ये क्लियर है? अब साइन स्क्वायर है, नीचे साइन थीटा है, तो साइन थीटा के सामने साइन स्क्वायर में से स्क्वायर गया। हाँ, तो ये 2 बार था, स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है, तो 1 बार कट हो गया, तो क्या बचा मेरे पास? सिर्फ साइन थीटा बचा। और नीचे क्या था? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। इनफैक्ट मैंने ये बे मतलब का स्टेप लिखा है, दिस इज नॉट नीडेड ऑल्सो। इधर ही आपका आंसर आ जाएगा, इसके बाद ही। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? सीधा इसी के बाद आपका आंसर आ जाना चाहिए। कैसे सर? दिखाओ। ये क्या बचा यहाँ पे? अपॉन, तो साइन अपॉन कॉस इज tan एंड दिस इज 1 अपॉन कॉस इज sec। इधर तू सो रही है? पहले पूछ। हाँ, तो थर्ड स्टेप बोलते हैं उसको। एलसीएम तेरे को नहीं आ रहा है? ये इंटू दिस इंटू दिस और दिस इंटू, हर बार यही होता है। इसमें भी दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू 1 1, cos theta into cos theta is cos square theta, then cos theta into 1 is what? Cos theta, then again cos into cos, cos square, sin into sin, sin square, sin theta into cos theta, sin theta cos theta। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही है, एलसीएम तो और कुछ होता नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पे 110% एप्लीकेशन आएगा, बट देन जब आएगा तब सिखा दूंगा आगे का पार्ट।
बोल बोल बोल, इट्स ओके, आज पूछ। फिर मैंने सब जगह पे आइडेंटिटी अप्लाई की है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1। जस्ट सिंपली पुट इन व्हाट? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी इज नथिंग एल्स आई हैव डन। प्लीज लेट मी नो। नहीं श्योर? ओके, कौन सा बताइए? ये क्लियर है? श्योर? चल भाई नेक्स्ट सम पे आ जा। क्वेश्चन 6 सब क्वेश्चन 5 रीड। 1 theta plus tan theta equals to cosec theta into sec theta. कोसेक थीटा इंटू, Sec theta. ठीक है। कैन वी, आप पहले विल राइट डाउन, पहले व्हाट विल वी डू गाइस? विल राइट डाउन द LHS cot theta plus, can we apply any trigonometrical identity? Of course not, स्क्वायर है ही नहीं, तो जिसका कोई नहीं होता उसका साइन कॉस होता है। तो ये क्या हो गया बेटा? कॉस थीटा अपॉन प्लस अपॉन, मारा मारी सिखाया मैंने अभी करने को। तो कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर नहीं बेटा, कॉस थीटा। सर ये कट कर दूं क्या? बीच में क्या है? और कट करना ही क्यों है? ये पूरा कट हो रहा है, 1 बन जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1। नीचे क्या बचा मेरे पास? इंटू बेटा जी 1 अपॉन साइन क्या होता है? एंड 1 अपॉन कॉस क्या होता है? हो गया मेरा। यहाँ पे विदाउट फेल प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट रीजनिंग। सिंस व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बोलो कुछ नहीं था ये सब। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, सीम्स लाइक क्वेश्चन नंबर 1 होना चाहिए था ये तो। क्लियर है गाइस? सर वो ये 1 तो इसका गया सर, इधर 1 बचा ही नहीं है। ये क्या है, थर्ड क्लास दिमाग है ये। इंटू 1 कर लेंगे तो भी कई फर्क पड़ता है, 1 ही रहेगा ना। तो ये 1 अपॉन साइन है तो 1 अपॉन कॉस है, वो 1 दोनों का है, बढ़ जाते हैं बेचारा। 1 प्लस 1 नहीं कर रहा हूं मैं। इफ आई डू 1 प्लस 1 इट्स 2, देन आई चेंज द मीनिंग। 1 इंटू 1 इज 1 ओनली। क्लियर है? 1 तो फ्री में अवेलेबल है, जितने 1 चाहिए लेके जाओ। क्लियर? श्योर? गेट आउट। सिक्स सम भी कर सकता हूँ, तुमको देख के मुझे डर लग रहा है। तो अभी आई राइट नाउ विल टेक अ पॉज, मतलब विल टेक अ पॉज। आप लोग जितने भी मैंने सम्स किए एक एक करके आप क्या करोगे? फटाफट विल कॉपी इट डाउन एंड देन अगेन विल कंटिन्यू विद सम 6 सम। While solving sum, listen to me very carefully. मैं स्क्रीन पे वो सम लाऊंगा वापस, बट प्लीज मेक श्योर आप आंख बंद करके सिर्फ कॉपी ना करो। डोंट बी अ डोंकी। डोंकी दिमाग लगाता ही नहीं है, होता ही नहीं उसके पास। सो प्लीज एक्ट लाइक अ ह्यूमन। मंकी बोलता है, मालूम पड़ा कि नहीं? क्लियर? श्योर? सो एवरीवन सिटिंग ओवर राइट नाउ, व्हाट विल बी डूइंग? विल बी कॉपिंग इट डाउन वन बाय वन। कॉपी नहीं, सॉरी, रेफर इट, सॉल्व इट, अंडरस्टैंड। वाइल सॉल्विंग सम, जो जो चीजें मैंने जहां जहां पे मैंने हाईलाइट की है, बार बार बोली है मैंने, वो सारी चीजें भी साथ में लिखना है। मालूम पड़ा कि नहीं? बार बार आप लिखते जाओ। वेर एवर आइडेंटिटी एप्लीकेबल विल फर्स्ट अप्लाई व्हाट? आइडेंटिटी। इफ नॉट अप्लाई एप्लीकेबल देन विल अप्लाई व्हाट? साइन एंड कॉस। मतलब 3 रूल तू ही बोल गया है बस। सेकेंड रूल तो इसराइल सी एम, तो तुझे पता तो है, मालूम पड़ा? सेंटेंस, एक मिनट, आर वी गेटिंग थ्योरी के मार्क्स? नो, नोट्स बनाने हैं अपने हिसाब से। अच्छा, while solving sums also listen to me, while solving sums also जो सम आपको लगता है डिफिकल्ट है करके, जो सम आपको लग रहा है डिफिकल्ट है, वो आप नोट कर लो नोट्स में ही, ताकि उस पे विल अगेन फोकस वन मोर टाइम। एनी विच विल बी डूइंग सेम थिंग एटलीस्ट 4-5 टाइम्स।
एंड देन आई बी गिविंग यू वर्कशीट ऑल्सो। भर भर के बड़ा ही है वर्कशीट मेरे पास, क्योंकि ऑल थैंक्स टू माई प्रीवियस बैच जिनको मैं सिखाया ट्रिग्नोमेट्री, तो उनका सारा डेटा अभी भी रेडीली अवेलेबल है। तो वो सब आपके पास आज फ्री में आ जाएगा, डोंट बी सैड, डोंट वरी। ठीक है, अब पॉज पॉज वाला बंद कर दे, छोड़।